मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों के आरोप और बीजेपी की शुरुआती रिपोर्ट में भीतरघात, ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मुद्दों को हार की बड़ी वजह बताया गया है। लेकिन अभी दो रिपोर्ट आनी बाकी है। एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा कर रही 80 नेताओं की स्पेशल टीम तैयार कर ली गई है और दूसरी रिपोर्ट हारे हुए प्रत्याशियों की तरफ से तैयार की जा रही है। इन दोनों में तीनों रिपोर्टों के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान इस रिपोर्ट को देखेगा। उसके बाद कई नेता और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई संभव है, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बिना किसी पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। और यही वजह है कि बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, जो लगातार बार बार हमारी टीम आपको दिखा रही थी, लगातार बार बार मैं आपको बता रहा था, वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। उत्तर प्रदेश के दो लड़के अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने बीजेपी को 272 के जादुई आंकड़े से पहले रोक लिया और 2014 में उत्तर प्रदेश की 71 सीट जीतने वाली बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें मिली थी। सोचिए आप। और लोकसभा चुनाव में मिली 33 सीटों को विधानसभा सीटों के लिहाज से अगर देखें तो 162 सीटों की बढ़त बन सकती। इसी नतीजों ने बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी इस हार से बहुत ज्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार मंथन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हार की वजहों को तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। बीजेपी को इस बात से भी टेंशन है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से चुनाव दर चुनाव लगातार दायरा सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजों को दिखाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव दर चुनाव बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं, इस ग्राफ को आप समझिए, इस ग्राफ के मायने निकालिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो रही हैं। बीजेपी साल 2014 में लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब थी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में। 5 साल के बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई और इस तरीके से बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब बात 2024 की। 2024 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन 5 साल के बाद 2022 के चुनाव में वो सीटें घटकर 255 हो गई। तब बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और 2 साल पहले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में फिर सरकार बनने में तो कामयाब रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 255 सीटें हासिल कर पाई। समाजवादी पार्टी ने 47 सीटों पर बढ़त बनाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई और समाजवादी पार्टी को यहीं से बीजेपी को हराने का एक मूल मंत्र भी मिल गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी के सियासी आधार वाली जातियों पर लोकसभा चुनाव में दांव खेलना कामयाब रहा और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर यादव प्रस्ती होने का आरोप लगाकर गैर यादव ओबीसी बिरादरी को जोड़ने में कामयाब रही। लेकिन इस बार अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी की कुर्मी, मौर्य, मल्ला समुदाय पर दांव खेलकर बीजेपी को मात देने में कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी
कांग्रेस ने अब पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला किया है और दावा यह किया जा रहा है कि इस पीडीए फॉर्मूले पर दोनों 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ आना बीजेपी के लिए किसी तरीके से बड़े सियासी खतरे का इशारा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे गठबंधन के पीडीए फॉर्मूले के साथ उतरने का फैसला 2027 में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से इस हार की वजहों को तलाशने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता, संगठन के जुड़े लोग लगातार इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इस हार की वजहों को लगातार तलाश कर रहे हैं। इस हार से क्या भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी, वो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। किस किस पर गाज गिरेगी, वो भी तस्वीर आपके सामने साफ होगी।